चलिए, यहाँ पे देखो सब, सबसे पहले बोर्ड ऑफ है। ठीक है सर, बोर्ड ऑफ है। तो हमारे को जो है सबसे पहले एसएमपीएस एक बार लगा और एसएमपीएस एक बार नहीं लगा है ना। दोनों कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड का वीसीसी आरटीसी सप्लाई को चेक करना है। यहाँ पे पहला स्टेप, यहाँ पे आपका एक डायोड होता है सब, ध्यान दीजिएगा, एक डायोड होता है। डायोड पे एक वोल्टेज हमारा आरटीसी का होता है, सीमोस बैटरी का, दूसरा हमारा एलडीओ वोल्टेज होता है ना। तो हाँ। एक आउटपुट बनना चाहिए, है ना। एक बार ये भी निकाल के देखोगे, एक बार ये भी निकाल के देखोगे, दोनों के कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट हमें मिलना चाहिए। आउटपुट नहीं मिलेगा, बोर्ड आपका डेड हो जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, सीमोस जंपर, सीमोस जंपर, जंपर जो है, जंपर यहाँ पे होगा 1 2 3, है ना, 3 पिन का। जंपर जंपर सेटिंग रॉन्ग हो जाएगा, आपका बोर्ड डेड में चला जाएगा। ठीक है, तो जंपर सेटिंग आपको देखना है। सीमोस क्लियर करने के बाद जंपर सेटिंग, इसके बाद आपका जो है क्रिस्टल लगा होगा सर। क्रिस्टल का वोल्टेज जो है कम से कम, ऐसे तो क्रिस्टल आपको जो है उससे चेक करना चाहिए, कम से कम 0.8 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 9 वोल्ट मिलना चाहिए। ये अगर नहीं मिलेगा तब भी बोर्ड आपका डेड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे यहां से, ये वीसीसी आरटीसी की लाइन कहाँ पे चल जाती है, इस आईओ पे चला जाता है। कहाँ पे, इस आईओ पे। आईओ को भी इसकी पीने चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजों को देखना है। ये D27, 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 ये सॉफ्टवेयर आपके पास में है क्या सर? हाँ सर, मेरे पास वो ओपन बोर्ड करके भी है, उसमें भी होता है सेम। ओके 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 ओके, हाँ ठीक सर। है। D22 आई थिंक, डी, यहाँ पे देखो सर, एक बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो सीमोस बैटरी निकाल दिया, ये वाली लाइन देख रहा हूँ, ये वाली लाइन देख रहा हूँ। तो एक मेरा एलडीओ जो बनता है, एक रेगुलेटर होगा जो क्या करेगा, 9 नंबर पिन से यहाँ पे देखो, एक ये है, 3 वोल्ट ऑलवेज का रेगुलेटर है, देखो सब, यहाँ से हाँ। उसको जारी है। यहाँ पे देखो 5 वोल्ट का इनपुट हो रहा है, कहाँ से, एसएमपीएस के 9 नंबर पिन से। ठीक है जी, यहाँ पे देखो यू कितना है, यू बोलो, कहाँ पे कहाँ? U37, देखो U37, यही वाली जो है, मैं आपको दिखाऊं, U37 मेरा ये वाला है, दिखा, हाँ। ये U37 है ये। तो कह रहा है कि यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे
आउटपुट जो बन रहा है 3.3 वोल्ट बन रहा है। 5 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है यहाँ पे 9 नंबर पिन से हो रहा है। स्विचिंग करने के लिए इसके गेट का वोल्टेज चाहिए। तो आप देखो गेट पे ये पिन नंबर 1 क्या है? 38, मतलब अनेबल। ये एडजस्ट है। एडजस्ट। एडजस्ट की पिनों में कितना ये लगा हुआ है वोल्टेज डिवाइडर। डिवाइडर। 3 वोल्ट हाँ, इनपुट यहीं से ले रहा है सर, है ना? तो पर एट द रेट लगा है कि वहां पे? नहीं, एट द रेट नहीं है, दोनों है। मतलब दोनों। वोल्टेज डिवाइडर की सहायता से वोल्टेज को एडजस्ट किया जा रहा है। मतलब हाँ। यहाँ से यहाँ D22 से D22 पे जो वोल्टेज हमारे को जा रही है, मिल रही है, कुछ यहीं से मिल रही है ना? हम्म। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आउट होगा वो कहाँ कहाँ पे आउट होगा, किधर गया? फिर मेरे को सर्च करना पड़ेगा। D22, यहाँ पे देखो सो। तो यहाँ हम्म। आउटपुट देख लेना, आउटपुट देखो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ये या VCC RTC का आउटपुट कहाँ कहाँ पे जा रहा है, दिखा आपको मोटी मोटी चीजें? हाँ हाँ। PCH पे और प्लस IO पे। IO के कितने नंबर पिन पे? 23 नंबर पिन पे। 23 नंबर पिन पे। एक बार देख लिया जाए। U36 ICIO का जो है U36 करके है। तो मैं इसमें डालूंगा U36। 23 नंबर पिन पे हमें देखना है। दिखा सो? हाँ। आयो के 23 नंबर पिन पे देखो क्या लिखा हुआ है। 23 नंबर, 23 नंबर। ओ, ओ नहीं। हाँ, 24 वी बैट। लिखा हुआ है। हाँ हाँ। मतलब मान लो सीमोस बैटरी निकाल दोगे तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना? और हम्म, SMPS लगाओगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। दोनों कंडीशन में हाई होना चाहिए। आईओ को अगर वोल्टेज ये नहीं मिल रहा है तो इट में बी पॉसिबल कि बोर्ड आपका डेड हो जाए। इट मोर में बी पॉसिबल बोर्ड सम टाइम ऑन हो सकता है, सम टाइम ऑन नहीं हो सकता नहीं। है ना? फिर आते हैं उसी तरीके से सर, हर वोल्टेज को क्या करना है, बारी बारी से हमें देखना है सर। अब आप देखो सेम कॉन्सेप्ट है सर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले RTC VCC बनेगा। तो इसके बाद क्या बनेगा? RTC रीसेट बनेगा। RTC रीसेट कौन बनाएगा? PCH बनाएगा सर। कौन बनाएगा? PCH बनाएगा। RTC रीसेट के लाइन पे 3 वोल्ट होना चाहिए। RTC क्लॉक कौन बनाएगा सर? PCH बनाएगा सर, है ना? RTC लगभग 32.768 किलो हर्ट्ज की होगी। तीसरा आपको ये चेक करना है सर। आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या चेक करना है सर? बोलो। 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। 3 वोल्ट ये क्या है? 5 वोल्ट ऑलवेज एंड 3 वोल्ट ऑलवेज, है ना? तो हाँ। इसको भी चेक करोगे सर। 5VA /3VA। हाँ। वोल्टेज कैसे दिखा सकता है क्या वोल्टेज का? कौन? मतलब जैसे ये 5 वोल्ट ऑलवेज जो है, वो स्कीमेटिक में रहता है क्या? मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल रहता है। टच कर रहा हूँ, ये देखो आप। 5 वोल्ट ऑलवेज।
मैं सर्च कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। 5 वोल्ट ऑलवेज। चलो, अगर उधर में नहीं दिखा, दिखेगा दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं यहाँ से, इस पे आ रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट ए, क्या लिखा था? 5 VA _3 A VA एक मिनट, अंडरस्कोर। नहीं ले रहे, एक मिनट एक मिनट, मैं आपको दिखाऊं। 5 VA, 5 VA ले रहा है कि नहीं ले रहा है यहाँ पे? 5 VA ए। नहीं लिया है ना। इसका कोडिंग कुछ अलग है, तो हम दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, सारी चीजें आएंगी, देखोगे तो। रुक जाइएगा सब, सर्किट को चेक करने आना चाहिए सब। यहाँ पे, यहाँ पे देखो सर, ऐसे छोटे छोटे भी सर्किट दिए गए हैं। यह पी चैनल मॉसफेट है, 5 वोल्ट है, स्टैंड बाई कन्वर्ट होगा 5 वोल्ट। ये देख रहे हो? हाँ है हाँ ये ये 5 वोल्ट ऑलवेज वाला है ना। तो 3 वोल्ट हाँ। का एक स्टैंड बाई मॉसफेट होगा, और एक 5 वोल्ट का स्टैंड बाई मॉसफेट होगा जो कन्वर्ट करता है। दिखाऊं आपको, कैसे दिखाऊं? पी अंडर स्कोर, ये दिखा देता हूँ। चलिए, 5 VCC 5 A, देखिएगा। क्या लिखा हुआ है सर? LDO। फिर LDO। फिर देखिएगा, कहीं आपको छोटे छोटे स्विच पे लेते आगे चलेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, देखो सर, देखो ये क्या लिखा हुआ है? 5 वोल्ट, ये एक एक रेगुलेटर है। फिर देखना सर, ये क्या लिखा हुआ है? वहां पे यही लिखा था ना, हाँ हाँ यही लिखा था ना, SB हाँ 5 वोल्ट एंड SB 3 वोल्ट, है ना? भी, अभी देखिए कैसे बना ये। यहाँ पे देखो सर, मॉसफेट का नंबर बताओ सर। AQ3। क्यू नहीं 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 नहीं, ये देखो, हाँ क्यू क्यू हाँ फिफ्टी Q है। सेवन है ना। हाँ Q57 का कॉन्सेप्ट देखो सर। अब मेरे को बताओ सर, यह एक मॉसफेट है, 3 पिन का, कितने पिन का? 3 Q। जहां पे वोल्टेज इनपुट का कहाँ पे हो रहा है? इनपुट 3.3 उसके सोर्स पे। सोर्स पे, है ना। इसकी टाइमिंग क्या है सर? इसके बारे में आपको पता है? इसकी टाइमिंग कब है, कब बनेगा? इसकी टाइमिंग है जैसे 3.3, ये ऑन नहीं, ये लगने के बाद HPS पावर लगते होने के ही बाद। बन जाएगा। तो यही है ना, V_3.3 ऑलवेज, इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज। अब ये ऑलवेज किस में कन्वर्ट होने वाला है? स्टैंड बाई में कन्वर्ट होने वाला है। उसके लिए SLP_सच_फैट, है ना, ये यहाँ पे बनेगा। ये वोल्टेज अभी तुरंत 3 वोल्ट स्टैंड बाई में कन्वर्ट होना चाहिए, अदरवाइज बोर्ड ऑन नहीं होगा, स्टैंड बाई सर्किट को नहीं मिलेगा। अब ये बताओ सर, ये आपने देखा? हाँ ओल्ड 5
5 वोल्ट ऑलवेज है ना। हाँ, कन्वर्ट किस में होगा? स्टैंड बाय 5 वोल्ट में। स्टैंड बाई में। अभी बोर्ड हमारा ऑन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हाँ, आप देखना, डायग्राम पे आओ। Q57, इसमें देखो सर, फिफ्टी से। Q57 किधर गया? Q57 कहीं दिखा क्या? 57 नहीं, 53 दिख गया। दिखा Q50 हाँ हाँ हाँ, है? ये वाला। 3 वोल्ट का मॉसफेट है। हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 3 वोल्ट हाँ। ऑलवेज, स्टैंड बाय एंड गेट वोल्टेज। सबसे पहले आप बताओ, ये कहाँ से आ रहा है वोल्टेज? यहाँ पे ये। क्लिक करोगे सर, हाँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, और देखो यही 3 वोल्ट ऑलवेज का बर्थ पैलेस है ना। U37 से बन रहा है। क्लियर? हम्म, हाँ। अब यहाँ पे फिर देखो, Q61, Q61, फिर सर्च करो, Q61। दिखा सर? हाँ, जस्ट उसी 60। के बाजू में है। हाँ। ठीक है, हम्म, उसके नीचे। ये है सर, है ना। तो हम्म, ये स्टैंड बाई है, ये ऑलवेज है। हम्म, दिखा सर? हाँ सर। मतलब एसएमपीएस लगाओगे, एसएमपीएस का ये 5 वोल्ट लगाते ही हाई हो जाता है। यही वोल्टेज हमारे इस मॉसफेट के ड्रेन सोर्स पे आया, इसने स्विच कर दिया वोल्टेज को ड्रेन पे, 5 वोल्ट स्टैंड बाई के नाम से। इतना सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब हमने बोर्ड को ऑन नहीं किया है, हमारे बोर्ड पे सबसे पहले क्या बनना चाहिए? आरटीसी वीसीसी बनना चाहिए। उसके बाद क्या बनना चाहिए सर? हाँ, आरटीसी वीसीसी रीसेट बनना चाहिए। उसके बाद हाँ, क्लॉक बनना चाहिए। उसके बाद 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट ऑलवेज बनना चाहिए। इसके बाद पावर बटन आप जाओगे सर, है ना। कहाँ पे जाओगे सर? और बटन। पावर बटन। तो पावर बटन इसमें किधर है? आप पावर बटन पे डायरेक्ट आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। डायग्राम में कई चीजें मिसिंग भी होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ LED H1, तो हमें क्या करना है? इसमें डालना है LED H1। हाँ। LED H1 हम्म, यहाँ पे आया सर, ठीक है। इसमें हाँ। आप पावर बटन देखो सर, दिखा आपको? कौन सा? हाँ। कहाँ पे पावर बटन है? 5 नंबर। LED H1, सर्च मार। यहाँ पे दिखा 5 नंबर पावर बटन। हम्म, 5 नंबर पे हमने क्लिक किया था। हाँ। यहाँ पे मैंने देखा एक जो है किस पे आ रहा है? आए हो। हम्म, और एक लाइन जो आ रहा है सो, ओ, जा रही है। हाँ, ये भी अभी। पावर स्विच है। ये भी क्या है? पावर स्विच है। और। कहने का मतलब ये मेरा बोर्ड है, हाँ
ये मेरा बोर्ड है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पे एक कनेक्टर है, ये भी पावर बटन है ना। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। दिख गया? हाँ क्या लिखा हुआ है? PWR SW1। मतलब वन। ये भी बोर्ड को यहाँ से भी ऑन किया जाता है, ब्रांडेड बोर्ड में यहाँ से होता है। तो कहने का मतलब वो दोनों साइड से हो जाते हाँ, दोनों साइड से, यहाँ से भी ऑन हो सकता है, वहां से भी ऑन हो सकता है, हैं। दोनों जगह कनेक्टर होते हैं। ओके। अब यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है पावर बटन पे? तो ये देखो सर, पावर बटन स्टैंड। स्टैंड बाई वोल्टेज है। पावर बटन हो गया ना। कितने नंबर पिन से? ये क्या है, यहाँ पे देखो, इस आईओआईसी नंबर। है। हाँ। आईओआईसी के नहीं। 36 नंबर पिन से जा रहा है ना। हाँ। आईओ नंबर, आईओ के 36 पिन है, अगर वोल्टेज ना मिले तो पावर बटन पे वोल्टेज मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। उसके उस कंडीशन में खराब क्या हो सकता है? आयो। नहीं तो आईओ खराब पावर। तो, हाँ, नहीं नहीं तो पीसीएच, नहीं तो विशेष। दो ही चीज होगा, है ना। तो हम्म। पावर बटन हमें, अब पावर बटन के ऊपर हमें क्या है, लॉजिक देखना है सर। लॉजिक क्या देखना है? मल्टीमीटर आपके पास दो है? हाँ। दो मल्टीमीटर है, एक है? दो है। दो है। कभी आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। बोर्ड हाँ। को ऑन कर लीजिएगा, इसका लॉजिक जब चेक करना होगा तो एक को क्या कीजिएगा, डीसी पे रख दीजिएगा सर। डीसी पे रख के और क्या कर देना, एक पिन परमानेंट ग्राउंड करके और पावर बटन पे रख देना, और एक पिन फिर ग्राउंड करके, रेड पिन ग्राउंड करके बीप रेंज पे रख कर दूसरे मल्टीमीटर को, और रेड वाले को रेड से टच कर देना। देखना जब तक दबाओगे जीरो हो जाएगा, छोड़ दोगे हाई हो जाएगा। मतलब ऐसा लॉजिक, अगर हाई लो का सीक्वेंस यहाँ पे नहीं बनेगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। उसके लिए आईओआईसी रिस्पॉन्सिबल होगा। जब यहाँ पे पावर बटन ऑन हो जाएगा सर, तो ये आपको चेक करना है, ये अब सारी वोल्टेज, है ना, ये सारी वोल्टेज अब यहाँ से हमारा बोर्ड क्या हो गया, ऑन। ऑन हो गया। अगर बोर्ड ऑन हो गया सर, तो उस कंडीशन में अब यहां से हमारा बोर्ड रुकता है तो क्या होगा, बोर्ड पे डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाएंगी। क्या? नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये देखो सर, PWR BTN पावर बटन कहाँ कहाँ चेक करना था? SLP SSB, ये कहाँ पे चेक होगा सर? एसएल पे। ये आयो पे। आईओ पे चेक होगा, है ना। SSB 3SB स्टैंड बाई वोल्टेज कहाँ पे? वो दोनों मॉसफेट के ऊपर चेक करोगे। ओके। हाँ। सस वन आईओ पे चेक करोगे। सस क्लॉक आईओ पे चेक करोगे। PCH_RSM RST, ये कहाँ पे ये चेक करोगे? पीसीएच के चेक करोगे। सस पीसीएच क्लॉक, है पीसीएच। हाँ जी, ये पीसीएच रिसेट जो है आयोस निकलता है ना। पीसीएच प्लस आईओ दोनों जगह मिलेगा आपको। ओके। पर चेक तो आयो पे कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ पीसीएच। हाँ, हाँ हाँ हाँ। नहीं आओ, कई जगह पॉइंट होते हैं, पॉइंट कई जगह होते हैं इसके, है ना। ये सब रुकेगा, इसका मतलब नो डिस्प्ले में जाएगा। सस क्लॉक, सस क्लॉक आईओ पे भी चेक कर सकते हो, और पीसीएच का भी टीपी होगा, उधर में चेक करोगे सर। उसके बाद ये SLP, ये दोनों एनसी पॉइंट है। SLP 3 SLP 4 चेक करोगे सर। ये बीच वाला PS_ON_N, ये आपका पावर सप्लाई ऑन हाई होना चाहिए। इसके बाद आपका V_SM क्वाइल वोल्टेज, रैम का क्वाइल वोल्टेज चेक करोगे सर। हार्डवेयर, डी रैम, पावर गुड,
ये चेक करोगे सर। इसके बाद 12 वोल्ट वीसीसी ये सब बन रहा है। इसके बाद सीपीयू वीसीसी आईओ, आप यहाँ पे एक बार सर्च करो। सीपीयू वीसीसी आईओ नहीं ले रहा है यहाँ पे। अंडरस्कोर सीपीयू शायद। सीपीयू अंडर स्कोर VCCIO दिखा। यहां पे देखो सर, यहां पे देखो ये क्या है, Q35। Q35 ये सप्लाई भी सीपीयू को जा रहा है। Q35 दिख रहे हैं सर? दिखा? हेलो? हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। दिखा हेलो। ये? Q35 हाँ। आपको दिखा? हाँ सर। हाँ। इस की Q35 को के द्वारा सीपीयू का वोल्टेज ये भी अगर गया तो इट में भी पॉसिबल नो डिस्प्ले हो जाएगा, इट में भी पॉसिबल रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसके सीक्वेंस से हमें चलना है। फिर इसके बाद हार्ड एच वीटीटी पावर गुड आपको पता ही है कहाँ पे बनता है, वो चेक कर लेना है सर। OLC। हम्म। फिर उसके बाद वीसीसी मतलब कोर वोल्टेज, वीएसएस एंड ग्राफिक्स, ये तीनों वोल्टेज सीपीयू को मिलना चाहिए। उसके बाद पीएसपी, पीएस पावर गुड अंडर स्कोर एसआईओ के ऊपर पावर गुड इसका चेक करोगे। पावर गुड अंडर स्कोर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का पावर गुड रिलीज होगा। फिर पीसीएच अंडर स्कोर सिस्टम पावर ओके, मतलब पीसीएच कह दिया कि सिस्टम की सारी पावर ओके है, हर वोल्टेज ओके है। फिर इसके बाद क्या निकलेगा, एच अंडर स्कोर पावर गुड, मतलब ऑल हार्डवेयर पावर गुड इज ओके। फाइनली पीएलटी रीसेट एसआईओ पे चेक करोगे सर, इसके टीपी बोर्ड में होंगे। पीएलटी रीसेट प्लेटफॉर्म मतलब आने वाला है डिस्प्ले का। इसके बाद क्या है, डीएमआई मैसेजेस, मतलब अगर पीएलटी रीसेट अगर बन गया तो 110% डिस्प्ले आएगा, और डिस्प्ले आते ही पोस्ट स्क्रीन के ऊपर आपका कुछ मैसेज अपीयर हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये पावर सीक्वेंस मेन सीक्वेंस है सर। हमारे मदरबोर्ड के अंदर में वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप डिलीवर होते हैं, एक साथ में कोई वोल्टेज नहीं बनते हैं। हर वोल्टेज का टाइमिंग है, बिफोर पावर बटन ऑन, आफ्टर पावर बटन ऑन। आपको इस लेवल में चेक करना है। जहां पे भी अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, सपोज दैट ये नहीं बन रहा है, तो आप देखोगे ये बर्थ पैलेस कहाँ पे है। इसका बर्थ पैलेस जहां होगा वहीं पे रुक जाओ सर, वही खराब होगा। नियर बाई कंपोनेंट चेक करो, वही पे प्रॉब्लम होगा। आपको आगे नहीं बढ़ना है, जब तक इसको डन नहीं करो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये सीक्वेंस आपको किसी भी बोर्ड पे मतलब 85% टच कर जाएगा सो, नए से लेकर पुराने तक किसी भी बोर्ड पे टच करेगा। तो अब कम से कम जब आपको पूरे सर्किट को पता चल गया प्रॉपर लेवल में, तो आप पावर अप सीक्वेंस को चेकअप करो सो। मत को समझे? अब मैं जो है ना रितेश जी, इसका सारा जो है आपको जितना भी अभी तक किए वो समझ में, ये सिग्नल प्लस वोल्टेज लेवल है।
किस सिग्नल की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस वोल्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो मैं एक पीडीएफ दे देता हूं सर। आप उसको प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। उसका जो है मतलब ऑफ कंडीशन में बिहेवियर क्या होगा, ऑन कंडीशन में बिहेवियर कहाँ पे होगा, उसका बर्थ पैलेस कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब है। बाकी एक चीज मैं आपको एक बीच में जब भी आप क्लास का मेरा मूड बनेगा वो करके मैं करा दूंगा, एक चीज मैं अपने तरफ से कराऊंगा, है ना। बाकी लैपटॉप करोगे तो सारी चीजें फिर से एक बार उसी में आ जाएगा। आपका डेस्कटॉप कोई दूसरा बैच बनेगा उसमें फिर डाल दूंगा, तो रिपीट आपको करा दूंगा। टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है सर, या तो टाइम शुरू करो या तो लेट करो। और ओके। आप घर पे ही होते हैं ना, रात में 10-11 बजे तक बैठ सकते हैं, हाँ हाँ, बैठ सकते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं दस रहता। बजे से क्लासेस क्या है ना, कभी आपको इधर उधर जाना पड़ जा रहा है, और मोस्टली आपकी वजह से छुट्टी लग जाती है, हमारी वजह से नहीं। आपको जो है बैच में क्या है सर, छूट गया तो फिर हम कराते नहीं हैं। तो बैच में जो पीछे हम बोल के चलते हैं कि भाई साहब आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है आपका छूटेगा तो आप जानोगे। बट आपको मैं कह रहा हूँ कहीं भी डाउट बचेगा तो डेस्कटॉप की क्लासेस इस टाइम में कभी भी बनेगा, तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस मॉडल पे दिखाया, कोई गीगाबाइट पे, कोई 2-3 बोर्ड पे करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम आपको शेयर कर दूं। मिल जाएगा सर, इसमें आ जाता ना। सिर्फ वो फॉल्ट फाइंडिंग का पीडीएफ जो है वो डाल वही देना। वही वही मैं कह रहा हूँ, वही पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है सर। हाँ, चलेगा चलेगा। उसी से आपका सारा काम निकल जाएगा। बाकी हम्म, लैपटॉप स्टार्ट करना है तो जल्दी स्टार्ट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम टेकिंग लीजिएगा, आपका दिमाग कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा बैच कोई इधर उधर बन गया तो दिक्कत होगा। आपको अकेला भी करना होगा, अकेला मैं बोर्ड लेकर बैठो आपको ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा किसी के उसमें 2-4-5 लड़के हो जाएंगे ना सर, ऐसे कराने हम्म, पे क्या समझता है कि भाई इनको ज्यादा करा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हाँ। वो भी कहेगा कि मैं भी बोर्ड लेकर बैठूंगा, है ना। तो आपका बोर्ड, उसका बोर्ड, उसका बोर्ड, फिर क्लास बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसा होता है। आपको पर्सनली कोई भी बोर्ड लेकर बैठना है, लैपटॉप से लेकर डेस्कटॉप तक, तो इसमें टाइम हम बढ़ा भी देंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। बैच में क्या होता है सर, हमें सभी को देखना होता है, सभी ने पैसा दिया है तो सभी को देखना होता है। सही 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 बाकी सही। इसके कुछ मैं वीडियोज जो है, प्रैक्टिकल वीडियोज भी शेयर कर दूंगा। मैं चैनल वगैरह अपना शेयर कर देता हूँ, वो सारी चीजें देखिएगा, बहुत फायदेमंद होगा। ओके सर। ठीक है, मैं डिटेल शेयर करता हूँ। बाकी अगर उन लोगों का कल लेगा वो डेमो क्लास या बाद में लेगा। कौन सा सर, लैपटॉप का क्या? हाँ, आपका दोस्त वगैरह जो लड़के वगैरह था ना, हाँ, वो। तो ठीक है सर, मैं कल तो 25 नहीं तो 26 तारीख को ले लेंगे सर, चलेगा? चलो चलो, ठीक है सर। मैं भेजता हूँ, हाँ भेजता हूँ अभी आपको। ओके, थैंक यू। हाँ सर।